प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन स्थिर रहता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आता है। स्टॉक मार्केट में पैसा तो बढ़ता बड़ी तेजी से है लेकिन जब गिरता है तो कंगाल बना देता है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रियल्टी ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है। और जैसा आपको इंतजार रहता है कि आज क्या खास आने वाला है, तो आज इस संडे के प्रॉपर्टी मंत्रा के विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे पैसा कहाँ लगाएं, प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट में। आप सबने हमसे डिमांड की थी, आप सबके कमेंट्स थे और जो भी कॉल हमारे पास आते हैं हम उसी के ऊपर अगला अपना सेशन रखते हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट सबसे सुरक्षित निवेश है और कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तेजी से पैसा बढ़ता है। तो आज इस वार सिचुएशन में जो इजराइल ईरान में वार चल रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और पूरे स्टॉक मार्केट में एक अफरा तफरी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट। तो साथियों, स्टॉक मार्केट में पैसा तेजी से तो बढ़ता है लेकिन जब गिरता है तो लोगों को बर्बाद कर देता है। अब हम इस पे बात करते हैं पिछले सप्ताह अर्थात 13 मार्च के कंप्लीट हुए सप्ताह में निवेशकों का 19.3 लाख करोड़ रुपया मार्केट में डूब गया, नुकसान हो गया, वो भी एक सप्ताह में। तो हमेशा शेयर मार्केट केवल पैसा ही नहीं देता, यहाँ सुरक्षित निवेश करना चाहिए, प्लान करना चाहिए और एग्जिट करने भी आना चाहिए। अदरवाइज आपका पैसा जो एक बड़ी रिटर्न दे रहा था निगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, नुकसान का एक बड़ा सबब बन सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट में निवेश का मतलब है कि आप उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। आप कम पैसे में इन्वेस्ट करके कंपनी के शेयर को ले सकते हैं प्रोपोर्शनेट में, कम मात्रा में। जब कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, जब उसका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता है, उसके साथ साथ शेयर की कीमत बढ़ती है। लेकिन इसमें स्पेकुलेशन होता है, बहुत सारा मैटर होता है जिसके कारण एक आम निवेशकर्ता उसको समझ नहीं पाता और कई बार अपना हाथ जला लेता है और बड़ा नुकसान कर लेता है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इजी क्यों है इन्वेस्ट करना। तो सबसे बड़ी बात है कम पैसे से शुरुआत हो जाती है, हाई रिटर्न की संभावना होती है और ऑनलाइन आसानी से खरीद बिक्री हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इसमें जोखिम की बड़ी संभावना है, ध्यान से इन्वेस्ट करें। अब आगे हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के ऊपर, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या जोखिम है और लॉन्ग टर्म इससे क्या फ़ायदा होता है। साथियों, अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है, बड़ा अमाउंट चाहिए। लेकिन आज के समय में बैंक लोन के साथ इजी ईएमआई पर इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है और प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे जो निवेश होता है स्थिर होता है, ग्रोथ स्लो होगी लेकिन कंसिस्टेंट रहेगी और रेयरली बहुत बड़ी गिरावट भी होगी। तो एक जिसकी हम बात करते हैं कि करेक्शन होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा रियल एस्टेट फ़ायदा ही देता है। तो मेरा सुझाव है कि जिन लोगों को स्थिर सुरक्षित निवेश चाहिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए, उनको प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं कि ईरान इजराइल वार के कारण पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट हिली हुई है, लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए डूब गए हैं, लेकिन रियल एस्टेट आज भी स्थिर है। अब हम बात करेंगे दुबई की। कई साथियों का सवाल था कि जो दुबई पे अटैक हुआ है, जो वहाँ की इकोनॉमी पे अटैक हुआ है, जो दुनिया की सबसे सेफ जगह मानी जाती थी दुबई, वहाँ पे फ्यूचर में क्या ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले दुबई के साथ मैं कनेक्ट करूँगा कि सोना को सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न के रूप में देखा जाता था और एक स्थिर रिटर्न। पिछले कुछ महीनों में सोना लगभग 30 से 40% तक बढ़ा है, लेकिन दुबई में अटैक के बाद वहाँ के व्यापारियों ने सोना 30% की गिरावट के साथ बेचना शुरू कर दिया है। और विशेष करके जो भारतीय इन्वेस्टर जो हमारे दुबई में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उनका रुझान इंडियन मार्केट में होगा। मेरे कुछ साथी बिल्डर भी बात कर रहे थे कि इसका भारत के रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा। तो जो पैसा विशेष करके गल्फ कंट्रीज दुबई में जा रहा था, अब भारत में रहेगा और आने वाले समय में जैसे ही युद्ध की स्थिति हटती है, रियल एस्टेट मार्केट अगेन बूम करेगा और जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे उनको आने वाले समय में एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है।
विशेष करके जब मैं भारत की बात करता हूँ तो यहाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक इमोशनल इशू है। लोगों को दिल से जुड़ाव होता है प्रॉपर्टी से, तो यहाँ जोखिम सीमित है। शहर लगातार बढ़ रहे हैं और रियल एस्टेट की मांग बढ़ती जा रही है। लोगों का रुझान गाँव से शहरों की तरफ बढ़ रहा है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी तक अच्छे लेवल पे डेवलप हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम चल रहा है। आप देखेंगे पिछले 5 से 10 सालों में हर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक एयरपोर्ट बन रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर स्टेट में पहले एक होता था, अब 2, 3, 4 बन रहे हैं, जिसके कारण कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइज बन रही है। जिस शहर में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है वहाँ आसपास में ज़मीनों की कीमत बढ़ रही है और डिमांड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बढ़ रही है। तो साथियों, आज की ये विशेष एनालिसिस थी रियल एस्टेट वर्सेस प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर। युद्ध की स्थिति के साथ रियल एस्टेट की क्या स्थिति भारत में रहने वाली है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए, आप अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। एक बार पुनः दिल से आपका धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।